जो भी उसने एनर्जी एब्जॉर्ब करी थी उसका कुछ हिस्सा जो है वो हीट या वाइब्रेशन की फॉर्म में रिलीज होता है। तो थोड़ी बहुत एनर्जी किस में चली गई, हीट के फॉर्म में, वाइब्रेशन की फॉर्म में, और बाकी जो बची हुई एनर्जी है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में निकलती है। जैसे जैसे एनर्जी कम होती जाएगी वेवलेंथ बढ़ती जाएगी। तो 40 जूल से जो लाइट निकलेगी उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी। फ्लोरोमेट्री जो है एक टाइप की जो है इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है। कोई भी मॉलिक्यूल ल्यूमिनेसेंस शो करता है तभी उसको फ्लोरोमेट्री के अंदर हम एनालाइज करेंगे। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वेवलेंथ क्या है एंड कितनी इंटेंसिटी से इसकी रेडिएशन निकल रही हैं, इसको मेज़र करा जाए। मेरा सैंपल कंपाउंड है या मॉलिक्यूल है, जब मैं इसके ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डालूंगा तो ये एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को ही एब्जॉर्ब करता है। यहाँ पर एक डिटेक्टर लगा होगा, ये लाइट उस डिटेक्टर तक पहुँचेंगी एंड डिटेक्टर जो है बताएगा कि भाई कौन सी वेवलेंथ की लाइट यहाँ डिटेक्टर तक पहुँची है और कितनी इंटेंसिटी के साथ पहुंची है। एंड हर एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल जो भी लाइट इमिट करेगा एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को इमिट करता है। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आमिर मलिक, वेलकम टू आवर चैनल द आरएक्स ट्यूटर। वेल, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा हमने इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस की एक वीडियो सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें हम बी फार्म 7 सेमेस्टर इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस के सिलेबस के अकॉर्डिंग डिफरेंट टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं। एंड उसी वीडियो सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू फ्लोरोमेट्री। वेल, इस वीडियो से पहले मैंने जो है फ्लोरोमेट्री के ऊपर 2 वीडियोज़ बना रखी हैं जिसमें हमने ल्यूमिनेसेंस, फ्लोरोसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस के बारे में बात करी थी। एंड नेक्स्ट वीडियो में जो है हमने फ्लोरोक्रोम एंड क्वेंचर के बारे में बात करी थी। आई रिक्वेस्ट पहले आप उन वीडियोस को देखें, देन इस वीडियो को कंटिन्यू करें जिससे आपको ये वीडियो और भी अच्छे से समझ में आएगी। नाउ बात करते हैं हम इस इंट्रोडक्शन टू फ्लोरोमेट्री के बारे में। वेल, मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं, वन बाय वन हम इन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम पॉइंट्स की बात करें तो इट इज़ अ टाइप ऑफ इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी इन विच द मॉलिक्यूल इमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन द फॉर्म ऑफ ल्यूमिनेसेंस। वेल, ये जो फ्लोरोमेट्री है ये कैसी टेक्निक है? स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक है। कैसी? इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। वेल, जब मैं इंट्रोडक्शन टू यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी डिस्कस कर रहा था वहाँ पर मैंने आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में बताया था कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है एंड कितने टाइप की होती है। एंड वहाँ पर मैंने जो है इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में भी बात करी थी। एंड फ्लोरोमेट्री जो है एक टाइप की जो है इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है। इस इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर जो मॉलिक्यूल होता है वो क्या करता है? इमिट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इन द फॉर्म ऑफ ल्यूमिनेसेंस। मतलब जो मॉलिक्यूल है वो रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इमिट करेगा एंड वो रेडिएशन जो इमिट करेगा वो किस फॉर्म में करेगा? ल्यूमिनेसेंस के फॉर्म में। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। वेल, इस फ्लोरोमेट्री को हम फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ यूज टू एनालाइज ओनली दोज मॉलिक्यूल विच शोज ल्यूमिनेंस। वेल, ये फ्लोरोमेट्री जो है हमारी ये हम यूज़ करते हैं मॉलिक्यूल को एनालाइज करने के लिए जो ल्यूमिनेसेंस को शो करते हैं। हम सिर्फ उन्हीं मॉलिक्यूल को एनालाइज करेंगे जो कि ल्यूमिनेसेंस शो करेंगे। ऐसे मॉलिक्यूल जो ल्यूमिनेसेंस को शो नहीं करते हैं उन मॉलिक्यूल को फ्लोरोमेट्री के थ्रू हम एनालाइज नहीं कर सकते हैं। सो कोई भी मॉलिक्यूल ल्यूमिनेसेंस शो करता है तभी उसको फ्लोरोमेट्री के अंदर हम एनालाइज करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ यूज्ड एज बोथ क्वालिटेटिव एंड एज वेल एज क्वांटिटेटिव एनालिसिस। वेल, इस फ्लोरोमेट्री को हम क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस की तरह यूज़ करते हैं। मतलब हम यहाँ पे मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई करेंगे या उसका क्वालिटेटिव एनालिसिस करेंगे। ऑल्सो वहाँ पर हम कॉन्सेंट्रेशन या उसकी क्वांटिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं बाय क्वांटिटेटिव एनालिसिस। सो फ्लोरोमेट्री जो है हमारी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों ही तरीके से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, in this we measure the wavelength and intensity of emitted light when the molecule returning to ground state from excited state। well, मैंने जो है जब ल्यूमिनेसेंस के बारे में बात करी थी तो मैंने आपको बताया था हम जो भी मॉलिक्यूल होता है, सैंपल होता है, उसके ऊपर रेडिएशन को डालते हैं
एंड वो मॉलिक्यूल उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। मैं डायग्राम के थ्रू यहाँ पे दोबारा डिस्कस करता हूँ। हमारे पास यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल के ऊपर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डाला। अब मॉलिक्यूल इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एब्जॉर्ब कर लेगा, मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ जाएगी और एनर्जी बढ़ने से वो एक्साइटेड स्टेट में चला गया। नाउ मॉलिक्यूल जो है अब एक्साइटेड स्टेट में है एंड ये काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल है, तो ये क्या करेगा, अपनी एनर्जी को रिलीज करेगा और ये एनर्जी जो रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स करता है एंड इसी को हम ल्यूमिनेसेंस कहते हैं। सो जो मॉलिक्यूल हम एनालाइज करना चाहते हैं उस मॉलिक्यूल में से जो रेडिएशन निकलेगी ये वाली, इसकी वेवलेंथ क्या है, कितनी इसकी वेवलेंथ है इमिशन वाली रेडिएशन की एंड कितनी इसकी इंटेंसिटी है, कितनी इसकी इंटेंसिटी है, इसको हम मेज़र करते हैं। मतलब जो एक्साइटेड स्टेट वाला मॉलिक्यूल है वो रेडिएशन निकाल रहा है, उसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकल रही हैं। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वेवलेंथ क्या है एंड कितनी इंटेंसिटी से इसकी रेडिएशन निकल रही हैं, इसको मेज़र करा जाएगा। सो फ्लोरोमेट्री के अंदर हम क्या करते हैं, मेज़र करते हैं वेवलेंथ एंड इंटेंसिटी ऑफ इमिटेड लाइट। मतलब ये वाली जो लाइट निकल रही है इसकी वेवलेंथ एंड इसकी इंटेंसिटी को हम मेज़र करेंगे। अब ये जो रेडिएशन निकल रही हैं ये क्यों निकल रही हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट में था और वो एक्साइटेड स्टेट से वापस ग्राउंड स्टेट में जाना चाहता है, जिसकी वजह से ये रेडिएशन निकलती है। तो मॉलिक्यूल जो है वो एक्साइटेड स्टेट में था, एक्साइटेड स्टेट से वो कहाँ जाना चाहता है, ग्राउंड स्टेट में, एंड जब वो ग्राउंड स्टेट में जाता है तो वहाँ पर वो रेडिएशन को इमिट करता है एनर्जी को रिलीज करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, इन दिस वी यूज यूवी एंड विजिबल रेज टू एक्साइट द मॉलिक्यूल। वेल ये मॉलिक्यूल जो है या सैंपल जो है इसको एक्साइटेड करने के लिए जो हम यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डाल रहे हैं ये यूजुअली जो है हमारी या तो यूवी रेज होंगी या विजिबल रेज होती हैं। हम यहाँ से यूवी या विजिबल रेज सैंपल के ऊपर डालेंगे। सैंपल एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की यूवी या हमारी विजिबल रेज को एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद वो एक्साइटेड स्टेट में गया, एक्साइटेड स्टेट में अनस्टेबल होने की वजह से वो रेडिएशन इमिट करता है एंड जैसे ही ये रेडिएशन इमिट करेगा इसकी वेवलेंथ और इंटेंसिटी को हम मेज़र करते हैं। सो एक्साइटेशन के लिए हम क्या कर रहे हैं, यूवी या विजिबल रेज को यूज़ करते हैं। सो इन दिस वी यूज़, हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे यूवी या विजिबल रेज को मॉलिक्यूल को एक्साइट करने के लिए। वेल ये कुछ चीज़ें थी अबाउट द इंट्रोडक्शन टू फ्लोरोमेट्री। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। सो पहले तो आप इन चीज़ों को नोट कर लीजिए। नाउ अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ फ्लोरोमेट्री के बारे में। सो मैंने प्रिंसिपल से रिलेटेड यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं, वन बाय वन हम इन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। It is based on the principle that some molecule absorb the electromagnetic wave of a specific wavelength and emit the electromagnetic wave a longer wavelength. Well, ये जो फ्लोरोमेट्री होती है वो किस प्रिंसिपल बेस्ड होती है कि कुछ मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ऑफ अ स्पेसिफिक वेवलेंथ। मतलब मैं सैंपल के ऊपर जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डालूंगा, यहाँ पर मेरा सैंपल कंपाउंड है या मॉलिक्यूल है, जब मैं इसके ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डालूंगा तो ये एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को ही एब्जॉर्ब करता है। मान के चलिए मैं यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डालता हूँ और ये वाला जो मॉलिक्यूल है सिर्फ 410 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। सो ये जो मॉलिक्यूल है ये सिर्फ 410 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ये मॉलिक्यूल एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। सो सम मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अ स्पेसिफिक वेवलेंथ एंड इमिट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अ लॉन्गर वेवलेंथ। और ये क्या करते हैं, एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, ये मॉलिक्यूल, ये एक्साइटेड स्टेट में ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, रेडिएशन इमिट करेगा और ये जो रेडिएशन इमिट करेगा इसकी वेवलेंथ बड़ी होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 410 था तो ये वाली वेवलेंथ उससे बड़ी होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो लैम्डा है
वो 450 नैनोमीटर का हम मान के चलते हैं। सो ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि कुछ मॉलिक्यूल एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और जब वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा तो वो इमिट करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, बड़ी वाली वेव को, जितनी उसने एब्जॉर्ब करी थी उससे बड़ी वेवलेंथ को वो एब्जॉर्ब इमिट करता है। नेक्स्ट पॉइंट, द मॉलिक्यूल और फ्लोरोक्रोम एब्जॉर्ब द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच कॉजेज द एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट। वेल, ये जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डाली जा रही हैं, ये जो हैं मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूल के अंदर जो भी फ्लोरोक्रोम प्रेजेंट होता है उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एब्जॉर्ब कर लेगा। अब एब्जॉर्ब करने के बाद में क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। सो फ्लोरोमेट्री के अंदर क्या हो रहा है, हम मॉलिक्यूल के ऊपर लाइट डाल रहे हैं, मॉलिक्यूल उस लाइट की एनर्जी को, या हम कह सकते हैं कि जो फ्लोरोक्रोम प्रेजेंट होता है उस लाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं मॉलिक्यूल के अंदर वो क्या करेंगे, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, at excited state the electrons are very unstable and release some part of the absorbed energy in the form of heat, vibration etc. well, जैसा कि हमने बात करी थी, एक्साइटेड स्टेट पर मॉलिक्यूल क्या होता है, अनस्टेबल होता है। तो एक्साइटेड स्टेट पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल होंगे। अनस्टेबल होने की वजह से वो क्या करेंगे, वो ग्राउंड स्टेट पे वापस आएंगे, एंड जब वो ग्राउंड स्टेट पे वापस आएंगे तो जो भी इन्होंने एनर्जी गेन करी थी उसको रिलीज करना होगा, और वो एनर्जी को जो रिलीज करेंगे उसका कुछ हिस्सा, ध्यान से सुनना, कुछ हिस्सा, सम पार्ट ऑफ द एब्जॉर्ब्ड एनर्जी, जो भी एनर्जी इनको दी गई उस एनर्जी को गेन कर कर एक्साइटेड स्टेट में गया। अब ये जो एनर्जी इसको हमने बाहर से प्रोवाइड करी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में, इस एनर्जी का कुछ हिस्सा वो क्या करेगा, रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ हीट और वाइब्रेशन। मतलब हमने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दी इसको, उसने इसको एब्जॉर्ब कर लिया, उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया, एक्साइटेड स्टेट में चला गया। अब वो एक्साइटेड स्टेट से जब ग्राउंड स्टेट वापस जाएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, तो वो जो एनर्जी रिलीज करेगा उसमें से कुछ हिस्सा हीट, वाइब्रेशन, कोलोजनल की फॉर्म में रिलीज होगा। एंड इसी को अगर हम बात करें तो ये जो कुछ हिस्सा, सम पार्ट जो है एब्जॉर्ब एनर्जी का, वो हीट या वाइब्रेशन की फॉर्म में रिलीज करता है। इसी के बेसिस पर जो यहाँ पर वेवलेंथ हमें मिल रही है बड़ी वाली, वो देखने को मिलती है। वेल, मैं यहाँ पर अगर इसको डिस्कस करूँगा तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी बन जाएगी। अभी मैं जस्ट आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि यहाँ पर जो भी उसने एनर्जी एब्जॉर्ब करी थी उसका कुछ हिस्सा जो है वो हीट या वाइब्रेशन की फॉर्म में रिलीज होता है। तो थोड़ी बहुत एनर्जी किस में चली गई, हीट के फॉर्म में, वाइब्रेशन की फॉर्म में, और बाकी जो बची हुई एनर्जी है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में निकलती है। अब देखो, एनर्जी हमने इसको दी, फॉर एग्जांपल इसको एनर्जी दी हमने 50 जूल की, ठीक है, ये 50 जूल की एनर्जी हमने इस मॉलिक्यूल को दी। मॉलिक्यूल के पास 50 जूल एनर्जी एक्स्ट्रा आ गई है, उस 50 में से मान के चलते हैं कि 10 जूल की एनर्जी उसने हीट, वाइब्रेशन या अलग फॉर्म में जो है उसने रिलीज कर दी। बची हुई जो 40 जूल की एनर्जी है वो इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में रिलीज करेगा। अब हमने ये चीज़ पढ़ी है कि जैसे जैसे एनर्जी कम होती जाएगी वेवलेंथ बढ़ती जाएगी, तो 40 जूल से जो लाइट निकलेगी उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी। एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। एनर्जी कम है तो वेवलेंथ बड़ी होगी। आई होप आप इसको समझ पा रहे होंगे। वेल, अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है कि जो वेवलेंथ है वो यहाँ पर बड़ी क्यों बन रही है, तो इसको फर्दर हम जैवलॉन्स्की डायग्राम में और भी ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे, एंड वहाँ पर आपको अच्छे से ये चीज़ें समझ में आएंगी कि मैं यहाँ पर क्या कहना चाह रहा हूँ। सो अभी हम इतना समझते हैं कि जो भी इसको हमने एनर्जी दी थी, मॉलिक्यूल ने जो भी एनर्जी एब्जॉर्ब करी उसका कुछ हिस्सा जो है वो हीट या वाइब्रेशन की फॉर्म में निकलना है, एंड जो बचा हुआ हिस्सा है वो लाइट की फॉर्म में इमिट होगा।
द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एब्जॉर्ब एनर्जी विल बी रिलीज्ड बाय एमिटिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ। जो बचा हुआ हिस्सा होता है एब्जॉर्ब्ड एनर्जी का, वो रिलीज होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में। वहाँ से इमिट होंगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसको हम ल्यूमिनेसेंस भी कहते हैं, ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ। बड़ी वेवलेंथ की लाइट की फॉर्म वहाँ से इमिट करेगा मॉलिक्यूल और फिर फर्दर वो ग्राउंड स्टेट में वापस आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, द इंटेंसिटी एंड वेवलेंथ ऑफ इमिटेड लाइट विल बी डिटेक्टेड बाय डिटेक्टर। वेल यहाँ से जो भी लाइट निकल रही है, इसकी वेवलेंथ क्या है, इसकी इंटेंसिटी क्या है, ये हम डिटेक्ट करते हैं डिटेक्टर को यूज़ करके। यहाँ पर हम एक डिटेक्टर लगा देंगे। मैं इन चीज़ों को थोड़ा सा रब करता हूँ। यहाँ पर एक डिटेक्टर लगा होगा, ये लाइट उस डिटेक्टर तक पहुँचेंगी एंड डिटेक्टर जो है बताएगा कि भाई कौन सी वेवलेंथ की लाइट यहाँ डिटेक्टर तक पहुँची है और कितनी इंटेंसिटी के साथ पहुँची है। एंड जो भी वेवलेंथ यहाँ पर हमें इमिटेड लाइट की मिलेगी, उसके बेसिस पर हम एनालाइज करेंगे कौन सा सैंपल हो सकता है, क्योंकि हर एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल जो भी लाइट इमिट करेगा एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को इमिट करता है एंड कितनी इंटेंसिटी से लाइट पहुंच रही है वो बताएगी उस मॉलिक्यूल की कॉन्सेंट्रेशन। सो ये कुछ चीज़ें थी अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोरोमेट्री। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। वेल, अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है या नॉलेज गेन करी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में अपने रिव्यू शेयर करें। अगर आपका कोई डाउट या क्वेरी है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।